हमारे साथ ताउन किया है BAM Public School, Gwadar, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. Gwadar Golf City, a project of BSM Developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM Developers. अस्सलामुअलैकुम। दी ग्वादर पोस्ट के डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर की खबरों को मुलाहिजा कीजिए। ग्वादर में सरकारी जमीनों पर मुमकिन कब्जे और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमीदुर रहमान रांझा ने तहसीलदार ग्वादर को फौरी एक्शन लेने की हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामे के मुताबिक गोरान डानी जुनूबी तहसील ग्वादर में 21 फरवरी 2025 को जमीन का सरेनो सर्वे और हदबंदी होगी। ये अमल तहसीलदार सेटलमेंट सर्कल नंबर 2 पसने की निगरानी में मुकम्मल किया जाएगा ताकि गैर कानूनी खातों का खात्मा यकीनी बनाया जा सके। सरकारी जमीनों का तहफ्फुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि 1130 एकड़ पर मुश्तमिल सरकारी जमीन को महफूज बनाया जाएगा। उस वक्त तक किसी भी गैर सरकारी खतौनी की तस्दीक पर मुकम्मल पाबंदी होगी जब तक कि सरकारी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी मुकम्मल न हो जाए। हमीदुर रहमान रांझा का कहना था कि सर्वे के दौरान समंदर के सामने वाक़ई गैर आबाद जमीन भी रियासती मलकियत में शामिल की जाएगी और जो कोई भी सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे में मुलविस पाया गया उसके खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला इंतजामी की जानिब से इस कार्रवाई को माहिरीन ग्वादर में कब्जा माफिया के लिए एक बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है, जबकि प्रॉपर्टी माहिरीन उसे सरकारी जमीनों के तहफ्फुज़ के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला करार दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर के बयान पर सदर रियल एस्टेट एसोसिएशन शेख मुख्तार का बड़ा सवाल। ग्वादर में जमीनों के तनाज़े पर नया मोड़। डिप्टी कमिश्नर का हालिया बयान पर सदर रियल एस्टेट एसोसिएशन शेख मुख्तार का हैरत अंगेज रद्द अमल सामने आ गया। डीसी ग्वादर के मौक़िफ़ पर संगीन सवालात उठा दिए। शेख मुख्तार ने दी ग्वादर पोस्ट से गुफ्तगू में कहा, यहाँ मामला कुछ और लग रहा है। सितंबर में डीसी साहब खुद अपने लेटर में लिखते हैं कि इस मौजू में स्टेट लैंड 48 एकड़ है। क्या उस वक्त उन्हें हकीकत मालूम नहीं थी? जमीनों की हदबंदी का मामला मजीद उलझन का शिकार हो गया। क्या ये सर्वे सरकारी जमीन के तहफ्फुज़ के लिए है या पस पर्दा कुछ और चल रहा है? ग्वादर बुक फेस्टिवल का दूसरा दिन भी किताबों और सकाफत के मतवालों की दिलचस्पी का मरकज रहा। किताबों के स्टॉल्स पर नौजवानों का हुजूम नजर आया, जहां बलूची जबान व अदब समेत तारीख, फलसफा और दीगर मौज़ूआत पर किताबें कारीन को मुतवज्जा कर रही थी। सकाफती अशिया के स्टॉल्स, खासतौर पर बलूची दस्तकारियों के स्टॉल्स ने भी भरपूर तवज्जो हासिल की। फेस्टिवल में मौसीकी की धुनें समा बांध रही थी, जबकि आर्ट गैलरी में मुसव्विरों और फोटोग्राफरों के फन पारे और तस्वीरें शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी रही। मौसमियाती तब्दीली, तारीखी व सकाफती मौज़ूआत पर मबनी आर्ट वर्क ने नाज़रीन को हैरत में डाल दिया, जहां हर तस्वीर और पेंटिंग तख्लीकी महारत की अक्कासी कर रही थी। फेस्टिवल के दूसरे दिन 7 सेशंस मुनक्किद हुए। पहला सेशन कुतुबबीनी के ज़वाल और उसके असरात पर मबनी था, जहां मुकर्ररीन ने किताब दोस्ती की अहमियत पर रोशनी डाली। दूसरे सेशन में 2 किताबों गंज आबादेन केच और एक लापता शहर का सुराग की रोनुमाई हुई, जिन पर माहिरीन ने तबसरा किया गया। तीसरे सेशन में मीर अब्दुल गफूर कलमती की याद में तकरीब मुनक्किद हुई, जहां उनकी सियासी व समाजी खिदमात को सराहा गया। चौथे सेशन में मौसमियाती तब्दीली और आर्ट पर मबनी नुमाइश का इनेकाद हुआ, जिसमें डॉक्टर फातिमा हसन ने फनून तीफा की अहमियत पर खिताब किया। पांचवें सेशन में मुबारक काजी के नाम से मंसूब बलोची उर्दू मुशायरा हुआ, जिसमें मारूफ शौरा ने अपने कलाम पेश किए और बलोची गुलकार खलील सोराबी ने मुबारक काजी के गीत गाए। छठे सेशन खवातीन टाइम में खवातीन के लिए मखसूस मुबाहिसे, फिल्म स्क्रीनिंग और थिएटर शो पेश किए गए, जबकि खवातीन ने किताबों की खरीदारी में भी गहरी दिलचस्पी ली।
हक दो तहरीक बलूचिस्तान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हफीज कियाजी ने ग्वादर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिला ग्वादर में नौजवानों की जिबरी गुमशुदगी का सिलसिला जारी है। 9 फरवरी को पसनी से मकबूल अकरम, नसीम सोवाली, फैसल सोवाली, फरमान फुल्लान, साजिद सोवाली समेत 10 नौजवान लापता हुए। दिसंबर में नलैंड से जबीर वल्द अब्दुल लतीफ और मुस्लिम वल्द अहमद अली को भी अगवा किया गया। लाला रफीक भी तवील अरसे से लापता है। जिले इंतजामिया बार बार मोहलत मांग रही है, लेकिन नौजवानों को बाजियाब नहीं कराया जा रहा। उनके अहले खाना शदीद परेशान है। अगर नौजवानों ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। गेंस के अब्दुल वाहिद के खानदान को भी इंसाफ नहीं मिला। नौजवानों को 3 दिन में बाजियाब किया जाए, वरना पीर से एहतजाज होगा। इस मौके पर तहसील सदर अकरम फिदा और बाबर शहजाद भी मौजूद थे। ग्वादर पोर्ट की तरक्की में एक नया बाब। मोहम्मद दाऊद कलमती ने बाज़ाब्ता तौर पर कायम मकाम चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का चार्ज संभाल लिया। अपनी जिम्मेदारियां संभालते ही उन्होंने अथॉरिटी के अफसरान व अमले से मुलाकात की और जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। दाऊद कलमती इंतजामिया महारत और तजुर्बे का दरखशिंदा नाम है, जो पहले भी GPA के कलीदी ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। उनकी क़ियादत में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी की फ़ालियत, शिफाफियत और तरक्की के नए उफ़क़ दरियाफ्त होने की तवक्को है। अपनी अव्वलीन गुफ्तगू में उन्होंने ग्वादर पोर्ट की कौमी मईशत में मरकजी हैसियत को उजागर करते हुए अज़म ज़ाहिर किया कि पोर्ट को उसकी मुकम्मल इस्तादाद के मुताबिक फ़ाल बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने अफसरान व अमले को हिदायत की कि बंदरगाही उमूर में शफाफियत और तेज रफ्तारी को यकीनी बनाया जाए, ताकि ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में एक संग मील साबित हो। ग्वादर की आवाम, मकामी शख्सियात और GPA के अफसरान ने दाऊद कलमती को मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़ियादत में बंदरगाही सरगर्मियों में मजीद बेहतरी आएगी। पसनी में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए SSP ग्वादर जिया मंदुखेल का दौरा, इलाके के मोतबरीन और ताजरों से मुलाकात की। चेयरमैन नूर अहमद कलमती, मीर साबिर वाडेला, सदर अंजुमन ताजरान रियाकत अली, मूसा उम्मीद, जर खान बिजंजो, परवेज सफर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुलाकात में इलाके में अमन और अमान की बेहतरी, जुराइम की रोकथाम और मशकूक सरगर्मियों की निशानदही के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। SSP जिया मंदुखेल ने ऐलान किया कि रमजानुल मुबारक के दौरान पुलिस गश्त में इजाफा किया जाएगा, ताकि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर DSP सर्कल पसनी जाहिद हुसैन, SHO शकीब अरसलान समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बुहेर दश्ती की ज़ेर सदारत वैक्सीनेशन बिग कैचअप कैंपेन पर आगाही इजलास मुनक्किद। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, MS टीचिंग अस्पताल, WHO नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर। इजलास में अवामी आगाही और बच्चों की वैक्सीनेशन तेज करने पर जोर। बिग कैचअप कैंपेन को मुअस्सर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वैक्सीनेशन की अहमियत उजागर करने के लिए मजीद आगाही सेशंस की मंसूबा बंदी भी की गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सईद बलोच ने ग्वादर में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माहीगीर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, मगर किसी हुकूमत ने उनके लिए पायदार पॉलिसी नहीं बनाई। गैर कानूनी ट्रॉलिंग से समंदरी हयात तबाह हो रही है, जिसकी रोकथाम जरूरी है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए आगाही मुहिम चलाना होगी। इजलास में अयूब खान खासकेली, तालिब कच्छी, मुस्तफा रमजान, नाखुदा रसूल बख्श कोच और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। और सेक्रेटरी फिशरीज जावेद अनवर शाहवानी और सेक्रेटरी PND ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल शम्बे इस्माइल के इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाहिद हुसैन, स्कूल हेडमास्टर मजीद केबी और दीगर अफराद भी मौजूद थे। स्कूल के वसाइल पर हेडमास्टर मजीद केबी से मुख्तसर गुफ्तो शनीद की गई और मैट्रिक के सालाना इम्तिहानी हॉल का जायजा लेकर इत्मीनान का इजहार किया गया। दी ग्वादर पोस्ट पर दिन भर की अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचाई गई हैं। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए दी ग्वादर पोस्ट के साथ जुड़े रहिए। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।